और आइए अब आपको सीधा लिए चलते हैं अयोध्या, जहां पर इस वक्त लेजर शो हो रहा है। सरयू घाट पर 28 लाख दीप आज प्रज्वलित किए गए और इस वक्त लेजर शो के जरिए इस वक्त लेजर शो यहां किया जा रहा है। रघुनंदन के युगल चरणों की हम वंदना करते हैं। 44 प्रवेश द्वार और 392 स्तंभों से निर्मित अयोध्या राम मंदिर के स्थापित बाल स्वरूप प्रभु श्री राम को प्रणाम। जय हो गदाधारी पवन पुत्र प्रभु हनुमान की। पवन पुत्र हनुमान प्रतीक है मित्रता और आस्था का। अपने आराध्य श्री राम के प्रति बजरंग बली हनुमान का ऐसा समर्पण था कि उन्होंने अपने आराध्य के लिए हर बाधा को पार किया, समुद्र को लांघा, पर्वत को उठाया और अपने प्रभु का संदेश लंका तक पहुंचाया। हनुमान जाने नहीं जाते राम के बिना, और राम है अधूरे हनुमान के बिना। मित्रों, आदि कवि महर्षि वाल्मीकि ने अपने काव्य से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की महिमा की गाथा गाई। महर्षि वाल्मीकि के काव्य से निकल प्रभु श्री राम भारत भूमि के हर कोने में फैल गए। महर्षि वाल्मीकि और उनकी अटूट भक्ति और साधना का ही परिणाम है कि रामायण युग युगांतर से आज तक जीवित है। इस गाथा के जनक को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। आदि कवि महर्षि वाल्मीकि ने देववाणी संस्कृत में राम काव्य की रचना की, तो वहीं महाकवि तुलसीदास ने रामायण को अवधि में प्रस्तुत कर इसे जनमानस के हृदय तक पहुंचाया। रामचरितमानस न केवल साहित्य का एक अनमोल रत्न है, बल्कि ये भक्ति की एक अनूठी परंपरा का प्रतीक भी है। देश की विभिन्न भाषाओं के विभिन्न कवियों ने अपने काव्य में अपने आराध्य प्रभु श्री राम की आराधना की है और भक्ति का रसपान किया है। आज के दीपोत्सव पर अयोध्या की ये चमक और जनमानस का उत्साह हमें अयोध्या की उस पहली दिवाली की याद दिलाते हैं जो अपने प्रभु के घर लौटने पर अयोध्या वासियों ने मनाई थी। लाखों दियों के प्रकाश से प्रकाशित अयोध्या ऐसा लग रहा है जैसे लाखों तारे आकाश से उतरकर धरती पर बिखर गए हों। उत्सव की सुगंध से अयोध्या महक उठा है। अयोध्या वासियों ने अपने प्रिय राजा, अपने प्रभु का स्वागत फूलों की वर्षा के साथ किया। ये उत्सव केवल एक विजय का उत्सव नहीं था, बल्कि धर्म और शांति की पुनर्स्थापना थी। राम राज्य की परिकल्पना से प्रेरित उत्तर प्रदेश सरकार की नवीन सोच ने आज अयोध्या के पवित्र आकाश में मुमकिन किया ये प्रदर्शन। आज का ये उत्सव है प्रौद्योगिकी और परंपरा का। भारत एक प्राचीन सभ्यता है जो अपनी सांस्कृतिक विरासत की संजोए है, किंतु विज्ञान और तकनीक में भी हम दुनिया के सबसे उन्नत देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। श्री राम की कृपा से आज का नया भारत सशक्त, गर्वित और निर्भीक है। सभी अयोध्या वासियों को उत्तर प्रदेश सरकार एवं उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की ओर से
दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी यही आशा है कि इस दीपोत्सव का प्रकाश आपके जीवन को समृद्धि, शांति और खुशियों से भर दे। आइए हम एक दूसरे की जिंदगी में रोशनी भरें और अपने चारों ओर प्रेम और खुशी का स्रोत बने और संकल्प ले उस राम राज्य का जो इसी धरती पर अपने स्वरूप में आया था। आइए मिलकर बोले जय श्री राम। अयोध्या के पहले ड्रोन शो के इस ऐतिहासिक क्षण का हिस्सा बनने के लिए आप सभी को धन्यवाद। दीपावली के इस पावन अवसर पर अयोध्या को ढेर सारी शुभकामनाएं। और आइए एक बार फिर इस उद्घोष से इस मंत्र को गुजारे जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। सिया राम में सब जग जानी, करहो प्रणाम जोरी जुग पानी। ये अष्टम भव्य दीपोत्सव माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा और दिशा निर्देशन में गत वर्षों से नित्य नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है और नवीन इतिहास रच रहा है। पूरे प्रदेश में विकास की गंगा का गहन कराने वाले यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी से बहुत ही आदर के साथ विनम्र अनुरोध है कि दीपोत्सव के इस पावन पुनीत अवसर पर अपने शुभ संदेश से हम सबको कृतार्थ करें। जय जय श्री राम। आप लोग कितने लोग यहां पर हैं? आप लोग अपना मोबाइल फोन का ऑन करिए, थोड़ा उसका लाइट जलाइए इधर मंच की तरफ। दीपोत्सव संख्या में राम जी की पेड़ी में उपस्थित और अयोध्या धाम में उपस्थित लाखों की संख्या में उपस्थित सभी मेरे श्री राम भक्त बहन और भाइयों, दीपोत्सव का यह भव्य और दिव्य आयोजन आज पूरी दुनिया देख रही है। मैं इसके लिए आपको भी, पूरे प्रदेश वासियों को भी और देश और दुनिया में जहां कहीं भी सनातन धर्मावलंबी इसका आनंद ले रहे हैं, उन सबको भी मैं इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। सनातन धर्म दुनिया का सबसे प्राचीनतम मानवता का धर्म है। जियो और जीने दो की प्रेरणा देने वाला धर्म है। सबके कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने वाला धर्म है और सबके कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने वाले इस शाश्वत व्यवस्था पर जब कोई प्रहार करेगा तो स्वाभाविक रूप से स्वयं के विनाश को ही आमंत्रित करेगा। वे ताकतें जो आज भारत को कमजोर करना चाहती हैं, वे समाज को बांटने का काम उसी रूप में कर रहे हैं जैसे कभी त्रेता युग में रावण और उसके अनुयायी कर रहे थे। बहनों और भाइयों, नाम का अंतर है। काम उस समय भी उनका बांटने का था, आज के वे लोग भी उसी रूप में कोई जाति के नाम पर, कोई क्षेत्र के नाम पर, कोई भाषा के नाम पर, कोई परिवार के नाम पर समाज को बांटने का जो कुत्सित प्रयास हो रहा है, इसके माध्यम से राष्ट्रीय एकता और अखंडता को चुनौती दी जा रही है।
ये दीपोत्सव हम सबको एक नई प्रेरणा देने का एक अवसर है। याद रखना, हम सबको इस बारे में स्मरण रखना होगा, उस कालखंड में भी, त्रेता युग में मारीच भी जानता था कि सोने का मृग बन करके मेरी क्या दुर्गति होने वाली है। उस समय इंद्रजीत और कुंभकर्ण भी जानता था कि श्री राम से दुश्मनी की क्या कीमत चुकानी पड़ेगी, और स्वयं रावण भी जानता था कि राम स्वयं जगत नियंता, स्वयं श्री हरि विष्णु के ही अवतार हैं। राम से दुश्मनी जगत जननी मां भगवती जानकी का अपहरण की कीमत उसे किस रूप में चुकानी पड़ेगी। लेकिन जाके प्रभु दारुण दुख दीना, ताके मति पहले हर लीना, और यही त्रेता में हुआ था। रावण हो, कुंभकर्ण हो, मेघनाथ हो, मारीच हो, खरदूषण हो, ताड़का हो, ये सब एक जैसी गति को इसलिए प्राप्त हुए क्योंकि इनका पक्ष धर्म का था, असत्य का था, अन्याय का था, अत्याचार का था, शोषण का था। और आज भी राजनीति के लिए सेम बने हुए कुछ लोगों के पितरों को राजनीति के नाम पर चाचा और काकाओं की इस जमात को भी मालूम है कि देश और समाज के लिए उनके जो कृत्य हैं वह कहीं भी किसी के लिए, न वर्तमान पीढ़ी के लिए न भविष्य की पीढ़ी के लिए ही उचित होंगे, अच्छे होंगे। लेकिन उनकी दुर्गति होनी है, इसलिए वे लोग भी आज फिर वही कार्य कर रहे हैं, बांटने का काम, आपस में विभाजन करने का काम, ऐसे ही लोगों को प्रश्रय देने का काम कर रहे हैं जो कार्य कभी रावण ने किया था, जो कार्य कभी दुर्योधन और दुशासन ने करने का किया था, और उसके परिणाम क्या हुए थे, यह हर कोई परिणाम के बारे में जानकारी रखता है। ये दीपोत्सव का एक कार्यक्रम जहां हमको दीप से दीप जलाने की, सामाजिक और राष्ट्रीय एकता को संबल प्रदान करने की नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है, वहीं साथ ही साथ सामाजिक एकता के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को संबल प्रदान करने के लिए भी एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है। रामायण का यह दृश्य, प्रभु श्री राम का अयोध्या आगमन के उत्सव के रूप में दीपोत्सव का यह आयोजन इसी श्रृंखला का हिस्सा है। और मुझे तो अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही है कि दीपोत्सव का 8वां कार्यक्रम, इस दौरान दुनिया की सबसे बड़ी महामारी कोरोना का सामना भी हमने किया, लेकिन अयोध्या में दीपोत्सव का क्रम कभी थमा नहीं है, कभी नहीं थमा है। कोरोना कालखंड में भी यहां पर एक नए रिकॉर्ड बनते गए, और मैं मानता हूं आज फिर दीपोत्सव का एक कार्यक्रम, मां सरयू की आरती के कार्यक्रम ने भी कुछ नए रिकॉर्ड बनाए होंगे। कुछ ही देर में उसकी घोषणा भी होगी। लेकिन हमें इस बात को याद रखना होगा, इस शाश्वत क्रम इसी प्रकार से चलता रहे, यह अयोध्या वासियों की जिम्मेदारी बनती है। प्रभु राम का आगमन आपके लिए अद्भुत घटना है, अलौकिक घटना है। अयोध्या धाम को दुनिया के मानचित्र पर प्रस्तुत करता है, अयोध्या के माध्यम से दुनिया को एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। यह दीप केवल अंधकार को ही, अमावस्या के अंधकार को ही दूर नहीं करने वाला है, अज्ञानता के अंधकार को ही दूर नहीं करने वाला है, समाज के दुश्मनों को भी
एक नया जवाब देने का माध्यम है। वे आज रूप अलग अलग हो सकते हैं, नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन वे जिस भी रूप में होंगे उनके लिए एक चेतावनी भी होनी चाहिए। ये दीप केवल अंधकार के तमस को दूर करने का माध्यम नहीं, अज्ञानता के तमस को दूर करने का माध्यम नहीं, अन्याय, अधर्म और अत्याचार के तमस का भी विनाश करने वाला साबित होना चाहिए। यह अयोध्या का संदेश पूरे प्रदेश के अंदर चलना चाहिए, पूरे प्रदेश के अंदर यह संदेश जाना ही चाहिए। और आज के इस अवसर पर मैं इस बात के लिए अभिनंदन करूंगा उन सभी स्वयं सेवकों का जिन्होंने जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग के साथ इस दीपोत्सव के कार्यक्रम को इतनी भव्यता के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया है। अष्टम कार्यक्रम, पहला कार्यक्रम यह प्रदेश सरकार ने अपने स्तर पर किया था और 8वें संस्करण तक पहुंचते पहुंचते यहां जन सहभागिता का एक आदर्श उदाहरण बन गया कि 30,000 से अधिक स्वयंसेवक आज इस पूरे कार्यक्रम के साथ जुड़ करके लाखों दीपों को प्रज्वलित करने का कार्य अयोध्या धाम से कर रहे हैं। ये नई अयोध्या है, नए भारत का नया उत्तर प्रदेश और नए उत्तर प्रदेश की नई अयोध्या। ये नई अयोध्या दुनिया को सबसे सुंदरतम नगरी, प्रभु राम की सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित करने वाली अयोध्या है। इस अवसर पर आप सबको, पूरे प्रदेशवासियों को मैं दीपोत्सव की अपनी बधाई देता हूं, अपनी मंगल में शुभकामनाएं देता हूं और आप सबका आह्वान करूंगा। कल दीपावली का कार्यक्रम होगा, हर एक घर में दीपोत्सव भी होगा, हर एक घर में पकवान भी बनेंगे। याद रखना, हमारा पर्व और त्योहार एकांगी का प्रतीक नहीं है। आज जो हमारी सरकार यहां पर आई है, ये इसीलिए आई है कि पर्व और त्योहार सामूहिक रूप से मनाए जाते हैं। कम से कम एक उस परिवार के पास जरूर जाना जिसके पास अभाव है। आप उसके अभाव को अपने भाव के साथ जोड़ करके दीपावली के आनंद को और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य अवश्य करना। हर घर में दीप जलना चाहिए।